साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में खासा बवाल मचा हुआ और इसी बवाल के बीच आदित्य ठाकरे यूपी के मथुरा पहुंच गए और यहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन इसी कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया, हंगामा खड़ा हो गया, खलबली मच गई, क्योंकि संजय राउत के उकसाने पर ही ऐसा बयान दिया था जिसमें खुद फंस गए और उनके अयोध्या में एंट्री बैन तक की बात आ गई और उल्टा बैकफायर आदित्य ठाकरे पर ही हो गया। लेने के देने पड़ गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे शिंदे गुट के नेताओं के साथ ही बीजेपी नेताओं के बीच में जुबानी जंग लंबे समय से छिड़ी हुई है, बवाल मचा हुआ है। कहानी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हर रोज कुछ न कुछ बयानबाजी होती है, कुछ न कुछ ऐसा कहा जाता है कि जिससे हालात बद से बदतर टेंस होते जाते हैं या कहें कि बिगड़ते रहे हैं। अब इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। अब वैसे तो वहां पर वो एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसका उद्घाटन करना था, मगर यहीं पर कहानी ऐसी हुई कि शिवसेना के नेता संजय राउत के बहकावे में आ गए और फिर बहकावे में आकर कुछ ऐसा कहा जिससे बवाल मचना तय था और मच भी गया। पहले तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनके खिलाफ जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को जबरदस्ती विपक्ष के खिलाफ लगाया जा रहा है। राउत ने आगे कहा कि ईडी और आईटी के जरिए विपक्ष के लोगों को डराने का, धमकाने का काम हो रहा है। अब ये तो ठीक था। इसके बाद आदित्य ठाकरे भी बोल पड़े, बहुत बड़ा बयान दे दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मथुरा किसी की बपौती नहीं है, हमको यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अयोध्या भी किसी के बाप की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है और सिर्फ अपना अधिकार लोग जता रहे हैं, तो ये गलत है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, बीजेपी वालों को लगता है कि अयोध्या मथुरा सिर्फ उनकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये हम सभी की है। और यहीं पर ऐलान भी कर दिया कि मथुरा के बाद अब बारी अयोध्या की है, अयोध्या में ही अगला बड़ा कार्यक्रम होगा और इस बार अयोध्या से दहाड़ होगी, 2024 की बिसात अयोध्या से बिछेगी। अब ये कहना था कि आदित्य ठाकरे बुरी तरह से फंस गए क्योंकि उन पर, उनकी पार्टी पर आरोप लग गया कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में उनकी ही पार्टियां बाबरी मस्जिद का समर्थन करती रही हैं, राम मंदिर का सपोर्ट इन लोगों ने कभी नहीं किया और बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि अब अयोध्या आते हैं तो घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अयोध्या में आदित्य ठाकरे को घुसने नहीं देने का बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद बवाल मचा है क्योंकि आदित्य ठाकरे ने घोषणा की है कि अपना अगला कार्यक्रम अयोध्या में रखेंगे, लेकिन उनको अयोध्या में एंट्री नहीं देने की बात हो रही है, जिसके बाद बवाल मचा है क्योंकि अगर वो आते हैं, उनको अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाती है या कहेगी एंट्री होने पर बवाल मचता है, हंगामा होता है, तो फिर मुश्किलें आगे और खड़ी हो सकती हैं। अब मथुरा में तो मामला ठीक था क्योंकि, लेकिन संजय राउत की बात पर उनके बहकावे में आकर आदित्य ठाकरे ने बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन खुद फंस गए और साफ साफ उनके खिलाफ ही बड़ा ऐलान हो गया, बड़ी बात उनके खिलाफ कह दी गई। तो आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे के अयोध्या आने पर बड़ा बवाल मच सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।